हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IRFC स्टॉक के बारे में। सबसे पहले तो कॉमन चीज़ डिस्कस करते हैं कि अगर हम मान लीजिए IRFC स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स यानी कि पिछले 5 से 6 साल में कंपनी कैसा काम कर रही है, कैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए नंबर हो जाएंगे। ठीक है, नंबर में हम सबसे पहले क्या देखे हैं, कंपनी अपनी इक्विटी पे कितना रिटर्न निकाल लेती है। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट कितना जनरेट किया है, रेवेन्यू क्या जनरेट किया है। उसके बाद कंपनी की सेल कैसी रही थी, ग्रोथ यानी कि ठीक है कंपनी कैसी ग्रोथ कर रही है। वो चीज़ें हमें बताएगी कि कंपनी दमदार है या नहीं है, कंपनी आगे मार्केट में टिकेगी, प्रॉफिट देगी या नहीं देगी, तो लॉन्ग टर्म की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फंडामेंटल देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए लॉन्ग टर्म की हो जाती है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। ठीक है, फंडामेंटल डाटा पढ़ लेंगे। आजकल जितने भी ब्रोकर हैं वो आपको पका पकाया देते हैं, यानी कि आपको एक ही पेज पर सारी चीज़ें निकाल कर दे देंगे। ठीक है, आपको कोई बैलेंस शीट, वाइट शीट कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कंपनी के बारे में। ठीक है, आपको एक ही पेज पर सारा सब कुछ निकाल कर दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो फिर आप जब आपने इसका फंडामेंटल कर लिया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एंट्री। ठीक है, एंट्री कब करनी चाहिए, सिंपल मेथड यूज़ करना है आपको, सिंपल एवरेज यूज़ करनी है। मैं अपनी हर वीडियो में यही समझाने की कोशिश करता हूँ, आप सिंपल एवरेजिंग मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए स्टॉक लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, और आपने इसका फंडामेंटल देखा। ठीक है, फंडामेंटल देख के आपको पता चला कि हाँ ये स्टॉक अच्छा है और मुझे इसमें एंट्री कर लेनी चाहिए। और आपने यहाँ पर इस पॉइंट पर जब आप एंट्री का सोच रहे तो ये वो दिन था। ठीक है, आपने क्या किया, डिसीजन लिया 19 दिसंबर 2022 को, जब स्टॉक प्राइस यहाँ पर 36 रुपीज़ पर हाई पर था। ठीक है, आपने कंपनी का फंडामेंटल देखे, आपको लगा कि हाँ ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है, आपने यहाँ पर बाई कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसने मल्टी बैग रिटर्न निकाल कर दे दिए। लेकिन वहीं पर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सोचते थोड़ा सा भी, तो टेक्निकल में आप क्या सोचते कि ये पिछले 50 वीक की एवरेज पर अगर एवरेजिंग करने आ जाएगा, थोड़ा सा भी प्राइस अपने आप को कंसोलिडेट कर लेगा, तो आपकी एंट्री लगभग इस पॉइंट पर हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी एंट्री कहाँ पर रहेगी, 25 रुपीज़ या 27 रुपीज़ पर। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, इसलिए आपको फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी कंपनी का देखना जरूरी है। ठीक है, यानी कि प्राइस कहीं ओवर वैल्यू तो नहीं है, कहीं प्राइस अपने आप को कंसोलिडेट तो नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ आपको थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो अब आप देखिए, जब यहाँ पर प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आया, यहाँ पर इससे नीचे भी गया है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आकर ऊपर जाता है, कई बार प्राइस मूविंग एवरेज 200 तक भी आ जाता है। वही चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। तो अब हाल फिलहाल IRFC में क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो सबसे पहले कितने प्राइस पर जाकर रुकेगा, 140 पर रुकेगा। ठीक है, ये इसका टेक्निकल बोलता है। टेक्निकल ये बोलता है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे चला जाता है तो उसको वहाँ पर आकर एक बार रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकता है, ऐसी संभावना है। और हो भी सकता है कि प्राइस इसको कंसोलिडेट करके डाउन ट्रेंड में इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हुए नीचे चला जाए। ठीक है, जो ये आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं मूविंग एवरेज 50, ऐसा बैक टेस्ट बोलता है। बहुत सारे स्टॉक जितने भी आप बैक टेस्ट करने जाओगे तो ऐसी चीज़ें, जो भी प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे गया, ऐसी संभावनाएं देखी गई हैं। तो आगे चल के ऐसा हो सकता है और प्राइस दोबारा 74 तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रेंज में यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। अगर प्राइस नीचे गिरा तो ये दो संभावना इसमें दिख रही है, ये टेक्निकल चीज इस स्टॉक का हमें दिख रहा है। ठीक है, कि प्राइस अगर नीचे गिरेगा तो 140 वाली जो प्राइस रेंज है इसको एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हुए मूविंग एवरेज 50 को नीचे जाएगा और 74 पर आकर कंसोलिडेट करके मल्टी बैग रिटर्न दोबारा दे सकता है। ठीक है, ये स्टॉक का टेक्निकल चीज बोलता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, जो आप बैक टेस्ट में देखेंगे, किसी दूसरे स्टॉक में देखेंगे, इसमें आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, तो ये आगे आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर भी आप इसमें बैक टेस्ट में देख सकते हैं, जैसे ये इससे नीचे गया। ठीक है, इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज किया, ब्रेकआउट, रिट्रेस, और फिर यहाँ पर अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिले। तो यही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फंडामेंटल देखिए, उसके साथ साथ टेक्निकल भी देखिए, अपना खुद से एनालिसिस ज़रूर है, खुद से एनालिसिस करना ज़रूरी है, खुद की स्ट्रेटजी बनाना ज़रूरी है, वो सब आप ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।